ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और ब्रेक से पहले हमने इंडिगो पर चर्चा की, लेकिन एक बार उसका चार्ट चेक ले लेते हैं। इंडिगो के शेयर की बात करें तो 5,273 के लेवल के आसपास काम कर रहा है और आज भी शेयर में करीब करीब 3% की गिरावट है। अगर 5 दिन के चार्ट को देखा जाए तो 10% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर एक साल के चार्ट की बात की जाए तो 20% से ज़्यादा के रिटर्न भी शेयर ने दिए हैं और हाल ही में जो है ये कंपनी निफ्टी में भी शामिल हुई थी। गौरांग जी, आपके पास आना चाहूंगी। इंडिगो कुछ दिन से कमजोरी लगातार नजर आ रही है खबरों की वजह से, लेकिन एक साल में अच्छे रिटर्न भी दिए हैं। तो आपकी क्या रणनीति होगी, कैसा लग रहा है आपको इंटरग्लोब एविएशन इस लेवल पर? बहुत बहुत धन्यवाद मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देते, जो भी निवेश लायक रणनीति आपके कार्यक्रम में आज दोपहर रखेंगे, हमारे रिसर्च टीम की तरफ से राय है बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए। इसमें हमारी कंपनी जियोजी तथा मेरा कोई व्यक्तिगत निवेश नहीं, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है उनका निवेश हो। और देखिए, बुनियादी दर के आधार पर आज के तारीख में भी और काफी लंबे समय से, मेरे ख्याल से जब से इंटरग्लोब एविएशन का आईपीओ आया तब से हमने निरंतर खरीदारी की राय है। एक आउट परफॉर्मर जैसे आप बता रहे थे रहा है, दिग्गज होने के बावजूद। और मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन तरीके से मुनाफा वाली उड़ान क्षेत्र की कंपनी न तो सिर्फ भारत में मगर विश्व भर में अगर आप गिनती करना जाए तो इंटरग्लोब एविएशन उस एक कुछ चुनिंदा कंपनियों में से कंपनियां होगी जो। लेकिन दुखद बात यह है कि जिस प्रकार से प्रवासी की परिस्थिति है आज, एक मजाक बना के रखा है इंटरग्लोब एविएशन ने। आप एक अनुभवी कंपनी हो, आपके पास भारत में 65% मार्केट शेयर है और ऐसा नहीं है कि उड़ान मंत्रालय की तरफ से 12 घंटे पहले या 24 घंटे पहले आपको यह सूचना मिली थी। आपको भली भांति पता था कि यह परिवर्तन हो रहा है, तो आपने अपने तरफ से कदम क्यों नहीं उठाए और पायलट्स और फ्लाइट क्रूज को अपने रूस्टर में शामिल करने के लिए? आपको किस बात की चिंता थी? और इस प्रकार से 1300 फ्लाइट पिछले 2-3 दिनों में रद्द करना मेरे ख्याल से अपने आप में बहुत ही बड़ी नाकामियत का सबूत है। मैं घोर निंदा करता हूं। और उन्होंने किस चीज की रियायत मांगी है? बाकी अन्य फ्लाइट्स को तो कोई तकलीफ नहीं। हाँ ठीक है, 1-2 एयरलाइंस को शायद थोड़ा बहुत तकलीफ झेलना पड़ेगा, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में, क्योंकि आप इतने बड़े रूट्स में केटर करते हो भारत में। और अब बताया जा रहा है कि 10 दिसंबर तक का समय मांगा है इंटरग्लोब ने उड़ान मंत्रालय और सरकार के तरफ से। अब आज 5 तारीख है। आप 5 दिन में कितनी बड़ी मात्रा में आप नए पायलट्स और कर्मचारी जोड़ देंगे कि आप इस तरीके की दरखास्त करें सरकार को और उड़ान मंत्रालय को? आपको कदम ठोस पहले से ही उठाने थे। आप अपने खर्च पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे और मुनाफे पर आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना था। और दिक्कत की याद बात यह है, मैं तो ये चाहूंगा कि सरकार की तरफ से और उड़ान मंत्रालय की तरफ से 20 गुना मुआवजा यात्रियों को मिले टिकट का, ऐसा प्रावधान करना चाहिए ताकि दूसरी एयरलाइंस को एक सबक सीखने मिले। बिल्कुल बिल्कुल, और ये वाकई चिंता का सबब है और मैं जिक्र भी कर रहा था इस बात का। चलिए।